हमारे साथ आज एक सेगमेंट होने वाला है भाई। रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। कोई भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस आपको होने हैं, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं पीके सबरवाल जी फ्रॉम टीम सबरवाल। बिल्कुल यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। आपके रियल एस्टेट का सोल्यूशन है भाई। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल। एंड वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो एफएम 91.9 साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम पे। पीके जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी मच सारा एंड नाइस टॉकिंग टू यू। और बड़ा जोश है आपकी बात के अंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। क्या बात है, कुछ जैसे कोई खास बात है क्या? जी, अच्छा जोश है आपकी बात में। खास बात ये है सर कि एक्चुअली कल एक आध दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मैं जब आई वापस तो मेरे जो लिसनर्स है काफी प्यार से एंथुजियास्टिकली मेरा वेलकम किए थे, तो मेरी जो एनर्जी लेवल है वो वैसे ही और बढ़ गई जी। तो आपको आपके घर वालों ने भी, तो पेरेंट्स ने भी तो आपको पैम्पर किया होगा। अरे सर, पैम्पर सर फोन पे किया ना सर, क्योंकि अभी पेरेंट्स तो इंडिया में। लेकिन हाँ सर, अच्छा, मैं क्या करता था जब मैं छोटा सा था ना, मैं 4-5 साल का 6 साल का, मैं बीमार होता था जी। तो मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स बैठ जाते थे, कभी ये खिला, कभी वो खिला, कभी जूस पिला। और उस जमाने में वो 1-2 रुपए के नए नोट का शौक था, वो मेरे सराहने के नीचे रख देते थे। मैं बड़ा पैम्पर होता था, तो मेरे को लगता था, दिल लगता था मैं 2 दिन और बीमार हूँ। क्या बात सर, ऑनेस्टली बताओ, ये मेरे में भी आता है कभी कभी। जब मैं घर पे रहती थी तो पेरेंट्स जो अपने पसंदीदा खाना बनाते थे, मेरी जो मदर है, मेरे जो फादर है, दोनों एकदम पसंदीदा खाना बनाते थे, बहुत पैम्पर करते थे। अभी तो फोन पे पैम्परिंग चल रही थी। एब्सोल्युटली लव इट सर, आपने शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा। एक बात और बताऊं, मैं एक बार पकड़ा भी गया था। मैं होऊंगा उस वक्त लगभग 7 साल का या 8 साल का। जी। तो मेरी टांग में राइट घुटने में प्रॉब्लम आ गई, तो पैर सीधा नहीं हो रहा था मेरा जी। तो मेरे को स्कूल जाना बंद हो गया। पैम्पर किया जाता है, ये खिला वो खिला, क्योंकि बीमार तो था नहीं, पैर टेढ़ा था। अब वो डॉक्टर दवाई भी खिला रहे, मेरा घुटना सीधा नहीं हो रहा, तो मैं बड़ा पैम्पर। अब देखा जाए तो सच्चाई में मेरा पैर एक दिन सीधा हो गया जी। अब मैं टेढ़ा करके बैठा हूँ, जब भी आते थे मैं टेढ़ा करके बैठ जाता था। तो अब मेरे पेरेंट्स भी, देखो पेरेंट्स के आगे तो अब जी नहीं सकते, सियाने हैं। तो एक दिन मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे आगे बैठ गए। मेरी मम्मी ने मेरे को बातों में लगाया, वहां पर मेरे फादर ने मेरा पैर सीधा कर दिया। मैं पकड़ा गया। मैं भूल गया कि एक तरफ मेरी मम्मी मेरे को बातों में लगा रही है, दूसरी तरफ मेरे फादर मेरे पैर को सीधा कर रहे हैं, कि वो थोड़ा डाउट कर रहे हैं कि इसका पैर लगता सीधा हो चुका है, ये नाटक कर रहा है। और अब पकड़ा गया तो मेरे फादर की एक तकिया कलाम था बड़ा मजेदार, जो कि गाली होती है लेकिन वो मजा आता है। उल्लू का पट्टा, चल पड़े यहाँ से, चल उठ यहाँ से, उल्लू का पट्टा ना हो। तो मैंने बड़ा शर्मिंदा होकर उठ पड़ा, फिर अगले दिन स्कूल जाना पड़ा। अब बट पेरेंट्स सर कैसे, वो पता नहीं कैसे उनको पता लग जाता है, उनसे तो कुछ बात छुपी नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है भाई, उनको सभी कुछ पता रहता है। लेकिन बताऊं सारा, 2 दिन तो मैं नाटक करता रहा ठीक ठाक। जी जी। तीसरे दिन पकड़ा गया। ये होता है, पेरेंट्स पैम्पर करते हैं, उसके बाद थोड़ा डाउट होता है कि यार ये क्या हो रहा है, उसके बाद पकड़ जाते हैं लोग। हाँ, बचपन याद दिला दिया आपने बेटा। सब मेरे को भी याद आ गए मेरे पेरेंट्स के यार पे बात बता, मेरे पेरेंट्स भी सुन रहे होते शो, तो रियली हैप्पी उनके बारे में थोड़ी बहुत अगर बातें करें। बिल्कुल पीके जी, मैं अपने लिसनर्स को ये भी बता दूं, हम लोग बातें कर रहे हैं मस्त, हम रियल एस्टेट के बारे में भी बातें करेंगे। एंड आपको अगर कोई भी सवाल पूछना ना मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, डाउट चाहिए भाई, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जो स्टूडियो नंबर उसको नोट कर लीजिए, 905-226-9109, दैट इज 905-226-9109। आप अभी कॉल के आराम से सवाल पूछे, पीके जी से आपसे बिल्कुल सवाल पूछे, एंड आपका जो जवाब, आपको जो क्लैरिफिकेशन, कोई भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे भाई साहब। एंड तो पीके जी स्टार्ट करें क्या रियल एस्टेट के बारे में, क्योंकि मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है जानने में, तो क्या क्या बात करते हैं, स्टार्ट करें जी। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने ये अपनी जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, प्रेडिक्शन दी थी, वो इन्होंने चेंज कर दी। और वो जो प्रेडिक्शन थी, अभी वो इनका ये मानना है कि इस साल जो सेल है वो $28,000 कह रहा हूँ, 28,000 सेल्स ट्रांजेक्शन्स कम होंगी इस बाकी के बचे हुए टाइम में। और दूसरा उन्होंने प्रेडिक्शन फॉर 2024 ये दी है कि जो सेल्स एक्टिविटी है वो लगभग 45,000 ट्रांजेक्शन्स कम होगी। पहले उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी 561,000 की, और अब उन्होंने ये दी कम करके कर दिया 516,000। अब आप पूछोगे कि ये क्यों करी कम, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे से जरूर पूछना है कि इंटरेस्ट रेट जो बड़ा है उसका क्या असर है। ये उसी का असर है।
ये उसी का असर है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, जो ये फोरकास्ट जो थी ये इन्होंने कर दी कि भी अब उसका, और ये मैं भी देख रहा हूँ हमारी ब्रोकरेज के अंदर हमारा जितने भी डिपार्टमेंट है, हमारा जो रियल एस्टेट के अंदर रीसेल का डिपार्टमेंट है या प्री कंस्ट्रक्शन का, इन्वेस्टमेंट का, कमर्शियल का और रेंटिंग का, लीजिंग का, ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर हलचल जो है लीज में फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ा, बाकियों के अंदर बिल्कुल ठंडा कूल हो चुका है एटमॉस्फेयर। और कई बार क्या होता है सर, ये ना ये शुरू में झटका ऐसे लग जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार एग्जांपल दिया करता हूँ, मान लीजिए घर में एक बच्चा है, उसका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, तो मान लो आपका अगर फोन आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का, सबसे पहले घर में अफरा दौड़ी मच जाती है, सब कुछ रुक जाता है, घर से लोग भाग पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ, सबसे पहले होता है ना ऐसे काम। जब वहां जाके मिलते हैं, जाते पूछते हैं सब ठीक ठाक है, वो कहते हैं हाँ जी सब ठीक ठाक है, टांग टूटी है, तो उसके बाद हाय क्या होगा क्या होगा, करते करते वहीं पर चाय आती है, फिर थोड़ा थोड़ा मजाक शुरू हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक है बच्चा हमारा, वो जो शुरू का प्रेशर था वो ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर मजाक शुरू हो जाते हैं कि और मोटरसाइकिल चलाते रहो, कहती थी ना कम चलाएगा, धीरे चलाएगा, फला फला फला, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो माहौल एक नॉर्मल माहौल बन जाता है, 2-3 महीने के बाद प्लास्टर उतर जाता है। सेम चीज यहाँ पर मैं उसको कोट करना चाहूंगा, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वो झटका जोर से लगा, मार्केट के अंदर बिल्कुल बाहर रुक गया और मार्केट के अंदर एक तरह से मातम सा छा गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्या होगा। तो वो अभी इमीडिएट इसका इम्पैक्ट ये पड़ा हुआ है कि मार्केट बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता है 5-7 दिन में जब लोगों को आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे उसी माहौल में आना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे फिर एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आई नो द बाइंग पावर और खराब होती जा रही है, लेकिन जो ले पा रहे हैं वो लेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट अभी स्लो है। ये मार्केट की जो है थोड़ा सा मैंने आपको देना था पॉइंट। और प्लस दूसरी तरफ से सारा कनाडा हाउसिंग स्टार्ट जो है उसके अंदर ह्यूज जंप आया है, मोर देन 40% का जंप आया है। मई के महीने में 2 लाख के करीब हाउसिंग स्टार्ट था, जो बढ़ के जून में 281,000 आ गया, विच इज ह्यूज। जिसमें जो अर्बन स्टार्ट है वो 46% का जंप आया है, मल्टी यूनिट अर्बन का जंप जो है 59% का है, और सिंगल डिटैच अर्बन होम्स जो है उसमें सबसे कम ना के बराबर 3% का जंप आया है। ये जंप मेनली 2 सिटीज की वजह से आया है, वैंकूवर एंड टोरंटो, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है। और बाकी तो अब आगे देखो क्या होगा, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़े को, देखो आगे क्या होता है। जी सहरा, साथ साथ मैं चाहता हूँ सहरा नंबर भी दे दें, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही हमारे लिसनर्स को बोलना चाह रही थी कि भाई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास अगर है मेरे लिसनर्स, तो अभी आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर जो नोट कर लीजिए 905-226-9109, 905-226-9109 इज द नंबर। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल आप बिल्कुल कॉल कीजिए भाई, बेझिझक होकर कॉल लगाइए। एंड पीके सरवाल जी जो है हमारे साथ, वो आपके सारे डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन क्लियर करेंगे बिल्कुल। तो 905-226-9109 इज द नंबर। बिल्कुल पीके जी का सवाल है मेरा भी, एंड माइट भी थोड़ा सा ले पर्सन टाइप का सवाल हो, बट इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि जो बैंक है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करा सकते, लाइक थोड़ा सा कम नहीं हो सकता था, इतना कैसे? कहा ना लेमैन का क्वेश्चन है ये, बताओ आपने तो लेमैन क्वेश्चन कर दिया, पर ये आपका क्वेश्चन लाखों लोग सुन रहे हैं, उनके काम आएगा। आप बिल्कुल पूछिए। मैं तो कहता हूं जब आपको क्वेश्चन नहीं आते ना, आप ही ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बात आती है ना, कभी मत सोचो कि आपने ये बहुत छोटी सी बात सोची या आपकी बात क्वेश्चन गलत है। कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, हर आदमी अपने दिमाग से सोचता है, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट तो हो ही नहीं। तो आपका एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट सेम क्यों बढ़ाते आ रहे हैं, वो कुछ कम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन तो बहुत जायज है, और ये क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं, हर रोज पूछते हैं, और आपने कोई गलत नहीं पूछा, बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगा सारा कि आपने बात मेरे से पूछी। देखो मैं आपको बताऊं एक बात, हमारे जो कैनेडियन बैंकिंग सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। हमारे बैंक जो है रेगुलेटेड है बाय द गवर्नमेंट जी। ये अपना डिसीजन लेते हैं, पर ये रेगुलेटेड है। इनके ऊपर एक डंडा है, इनके ऊपर एक 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 जिसे कहते हैं ना, एक सिस्टम है जिसके अंदर इनको चलना पड़ता है। और हमारे जो इसके अंदर एक स्टैंडर्ड कहलाता है, इसका नाम है बेसल 3, BASEL 3। ये स्टैंडर्ड इनको कंप्लाई करना पड़ता है बैंक्स को। अब
कई बार हमें लोग बोलते हैं, मेरे को सुबह के शो में भी जब ये दूसरी बात हो रही थी तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि इनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट होते जा रहे हैं और ये इंटरेस्ट नहीं कम कर सकते, अपना इंटरेस्ट इनको बढ़ाना जरूरी है। जो क्वेश्चन आपने किया जी, उन्होंने साथ में ये ऐड कर दिया कि इनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ये खुद नहीं प्रॉफिट बढ़ा रहे, ये इनको ये कहा जा रहा है कि इनको अपने पास जो है बफर रखना है, लिक्विडिटी रखनी है, कैपिटल मेंटेन करना है। द बैंक्स हैव टू मेंटेन कैपिटल एंड लिक्विडिटी बफर्स। व्हाई? टू हेल्प टू विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न। जब भी कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न आएगा या कोई ऐसा एपिसोड हो जाएगा कि मार्केट में अगर स्ट्रेस आ गया तो ये बैंक बच जाएंगे, उस कुशन को यूज करेंगे बचने के लिए। आपने देखा 2009 में क्या हुआ था यूएस में, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ था बैंकों का, बैंक हमारे भी सॉलिड थे। जी, अभी जी, जी। 2012 में क्या हुआ था, हमारे यहाँ सॉलिड थे। अभी रिसेंटली 2 साल पहले अभी बैंक बंद हुए ना 2-4 वहां पर यूएस के अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि आवर बैंक्स, कैनेडियन बैंक्स आर रेगुलेटेड, स्ट्रांगली रेगुलेटेड, वेरी वेरी हाईली रेगुलेटेड हमारे बैंक्स है ये, और इसीलिए इनको ये उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। और ये कहो जी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट जो है अपना उतना बढ़ाना जरूरी था, कम बढ़ा देते, ये हमारा कहना तो ठीक है, लेकिन वो भी बंधे हुए हैं। उनको भी जब ये कहा जाता है कि आपने इतनी लिक्विडिटी बफर बनाना है, आपने इतने अपने पास, अभी देखो पीछे आपने न्यूज भी सुनी होगी, आपके वाई मीडिया में ही न्यूज आई थी कि आपको इतना बफर अपने पास मनी रखनी है फॉर द रेनी डे। जी, जी, जी। तो उसके लिए नहीं तो दुनिया में बैंक फेल हुए, कनाडा में क्यों नहीं फेल हुआ, अभी तो बल्कि वो होने जा रहा है। बीच में बताऊंगा आपको सहरा, अगर कोई कॉल आती है मुझे बेशक रोक दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी। अब एक्चुअली कॉलर वेट भी कर रहे थे, जस्ट आपने जवाब दिया एंड कॉलर्स आए थे। आरिफ जी जुड़े हुए हैं। सर अब आप कॉलर लेंगे तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। आरिफ जी आप कनेक्टेड है, बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं हमारे पीके सरवाल जी से। पीके जी, जैसा कि अपने बैक होम में ट्रेंड होता है कि हम मॉर्गेज होता है तो हम जल्दी से जल्दी पे ऑफ कर देते हैं, कनाडा में ये ट्रेंड नहीं होता, मतलब कि पहला छोटा घर लेंगे, कॉन्डो लेंगे, फिर उसका बड़ा ले लेंगे, तो मतलब लाइफ लॉन्ग ये चलता ही रहता है। तो मतलब क्या रीजन है, आप क्या बता? आपने बहुत अच्छी बात करी, मेरा तो दिल खुश कर दिया क्या के हम लोग यहाँ पर आगे ना जिसे कहते हैं ज्यादा ही अंग्रेज बन जाते हैं। असल में बात ये है, हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी है, यहाँ आके हम अपने अंग्रेजों से भी आगे अंग्रेज समझने बैठ जाते हैं। देखो हमारे वहां पर ये होता था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे, चलो मैं इंडिया की बात भी करता हूँ, जब पाकिस्तान एक ही बात है, क्योंकि बेसिकली 47 से पहले हम भी पाकिस्तान में थे, हमारे पेरेंट्स वहीं से थे, फादर मेरे लाहौर से थे, मदर मेरी रावलपिंडी से थी, और उसके बाद हम लोग इंडिया 47 में आ गए। तो चलो अब चाहे मैं पाकिस्तानी कहूँ चाहे मैं इंडियन कहूँ, लेकिन हमारे वहां पर क्या होता था कि कर्जा बलाना बाप का, ये आपने कहावत सुनी होगी, राइट? कर्जा बलाना बाप का। यहाँ पर कर्जा ही कर्जा। हमारा वहां होता था कि तुम्हारा घर 1 रुपए का है, ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि जब 1 रुपए का मानोगे तो उसके ऊपर कर्जा कहां से लोगे, जब है 1 रुपए का। और जब कीमत गिरेगी तो दुखी नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि माना ही 1 रुपए का हुआ है। यहाँ पर हम लोग, हमारा घर अगर 8 लाख का तो हम उसको 1 मिलियन का मान जाते हैं और उसके गलत कागज बना के मिलियन के हिसाब से लोन ले लेते हैं। लोन कर्जे में दबे दबे मर जाते हैं और आंखें खुली रह जाती हैं। मर गए, रह गई आंखें खुली, कहानी खत्म। तो ये जो है ना, आपने कहा कि हम उसके ऊपर, आपका जो क्वेश्चन था ओरिजिनल, आप लाइन पे हैं कि आप लाइन से? हाँ, मैं हूँ लाइन पे। हाँ, एक्चुअली तो मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करो जरा एक बार दोबारा। नहीं, एक्चुअली मैं जो स्ट्रीट में रह रहा हूँ ना, वो स्ट्रीट में ज्यादातर सीनियर सिटीजन रह रहे हैं, तो घर लेकिन पुराने हैं, लेकिन मोस्टली पेड ऑफ ही है। लेकिन अपनी कम्युनिटी में मैं देख रहा हूँ कि छोटे घर से बड़े घर, बड़े घर से घर। तो मेरा मकसद है कि पेड ऑफ की तरफ काम करना चाहिए या घर बड़े की तरफ काम करना चाहिए? देखो, एक टारगेट जिंदगी में ये तो जरूर होना चाहिए। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसको लास्ट वाला आंसर पहले देता हूँ। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके मॉर्गेज 0 होनी चाहिए। जो मैक्सिमम है। जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो कर्जा है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करना चाहिए ना। मैं कहूंगा कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंसेस जो टोटल है वो सारे 40% से ऊपर नहीं जाने चाहिए। हमारे को पता चलता है कि हमने 1 लाख तो हमारी इनकम है और हमारे इसके जो मॉर्गेज 1 लाख का मतलब हो गया लगभग 8,000 महीने का, और मॉर्गेज हम उसके ऊपर 4 लाख दे रहे हैं, 4,000 महीने की दे रहे हैं। तो हम कर्जे हमारे को जीने नहीं देते और हम दिखावे के चक्कर में कर्जे लेते रहते हैं। हम ये खुश हो जाते हैं भैया कि
मैं जो बड़ा घर दिखा रहा हूँ, मैं जो बड़ी कार दिखा रहा हूँ, जो मैं अपने ये डिजाइनर कपड़े दिखा रहा हूँ, इससे मैं लोगों को इम्प्रेस कर रहा हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि इम्प्रेस आपकी पर्सनालिटी करती है, आपके कपड़े नहीं करते, आपके जूते और आपके मकान नहीं करते। आप कितने अच्छे इंसान हैं, किस तरीके से आप मिलते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप जिंदगी चलाते हैं, कितने हम्बल हैं, वो इम्प्रेस करता है। हम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जिंदगी के कुछ साल कम कर लेते हैं, स्ट्रेस में जीते रहते हैं, बाहर हंसते हुए नकली आते हैं और घर आके आपको नींद उड़ जाती है। हम ये सोचते हैं कि हमने दूसरे को घर दिखा के, कार दिखा के इम्प्रेस कर दिया और दूसरा हंस रहा होता है, वो कह रहा होता है कि तू जो मर्जी नाटक कर, असली तो मैं समझता ही हूं। तो ये बात हम भूल जाते हैं, हम फेक करते हैं कई बार जो है कि भाई चलो जी ये होगा, और ये चीज हमारे को कर्जे में दबाए रखती है। सारी जिंदगी जो है हम वो है क्या कहते हैं जी, इसी काम में लग जाते हैं, ना बच्चों के साथ मिल पाते हैं, ना बुजुर्गों को घर ढंग से मिल पाते हैं, और जिंदगी की आपाधापी में सारी जिंदगी यही लगे रहते हैं कि बस मैं ये कर लूं, मैं वो पालूं, वो पालूं, ये पालूं। मुझे तो एक बात यही नहीं समझ आती कि मेरे डायलॉग मेरे मुंह में आते आते निकल गया कि भाई 4 दिन की जिंदगी और सामान 100 बरस का, समझ ही नहीं आ रही। जितनी तुम्हें चीज चाहिए उतना लो, कर्जे ले लेके आपने दुखते रग में आपने वो उंगली रखी और ये बहुत अच्छी बात करी। क्यों कर्जे ले लेके कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। हम ये बात भूल जाते हैं कि एक कहावत है, वी मे नॉट हैव ऑल दैट व्हाट वी वांट, बट व्हेन वी चेक क्लोजली वी रियलाइज दैट गॉड हैज गिवन अस एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। ये हम बात भूल जाते हैं। हमारे पास वो सब कुछ नहीं हो सकता जो हम मांगते हैं, पर जब ध्यान से आप देखो अपने अंदर झांक कर, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ऊपर वाले ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है, पर जो हमारे पास है हम उसकी कीमत ही नहीं रखते। जो नहीं है उसको मांगने भाग जाते हैं, जो पड़ोसी के पास है वो मांगने भाग जाते हैं, जो रिश्तेदार के पास है वो मांगने भाग जाते हैं, जो मेरे पास है उसको हम भूल जाते हैं। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी उस दिन आपकी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएंगी। उस दिन आपको आपका मकान घर लगेगा, और जब ये चीज आपके दिमाग में नहीं आएंगी आपका घर मकान बन जाएगा और 4 दीवारी में आप जेल जैसे रहना शुरू कर दोगे। मैं सॉरी बहुत लंबा बोल गया क्योंकि मैं बोलता ही जाऊंगा, तो मेरे को लगता है मेरे को चुप कर जाना चाहिए। मतलब वो पीपल इक्विटी का मतलब ये यूज करते हैं कि इक्विटी निकालो, हाउस में इक्विटी पड़ी है तुम यूज करो, तो वो कंसेप्ट क्लियर करना था कि इक्विटी अगर निकालते रहेंगे तो पेड ऑफ कब करेंगे। वही मेरा इक्विटी, वही मैंने कहा ना सर कि इक्विटी निकालना आपकी एज पे डिपेंड करता है और आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आप यंग हैं, मान लीजिए आप 50 से नीचे हैं और आपकी इनकम के हिसाब से आपका जो इक्विटी बहुत पड़ी है, देयर इज नो हार्म छोटी सी इक्विटी निकाल के उसको पैसे को काम पे लगा दो। लेकिन अगर आप इक्विटी निकाल के क्रूज में जा रहे हो, वर्ल्ड टूर पे निकल गए, महंगी से महंगी कारें ले ली, तो फिर तो आपने अपना पैसा खुद ही खा लिया। लेकिन अगर आपने छोटी सी इक्विटी निकाल के उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, तो अब आपने घर के अंदर एक और मेंबर इनकम का लगा दिया, वो जो पैसा है वो भी आपका इनकम मेंबर बन गया, घर का अर्निंग सोर्स बन गया। दैट इज द राइट थिंग। देखना यह है कि वो इक्विटी निकाल के लगानी कहाँ है और कितनी इक्विटी निकालनी है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी इनकम $1 लाख है और आपके घर में लोन सिर्फ $2 लाख है। हाँ, अब घर आपका $1 मिलियन का है, आप कहने को ये कहोगे जी मेरी इक्विटी $8 लाख है क्योंकि 2 लाख का लोन है। मैं नहीं मानता 8 लाख का आपका इक्विटी है, मैं मानूंगा आपकी इक्विटी 1 लाख इनकम के हिसाब से सिर्फ 3 लाख है, क्योंकि 1 लाख जो है वो जस्टिफाई करता है 5 लाख मॉर्गेज को, तो आपकी मॉर्गेज है 2 लाख, तो मैं इक्विटी उसके अंदर 3 लाख मानूंगा सिर्फ। जबकि लोग क्या कहेंगे कि मेरा 1 मिलियन का घर है, 2 लाख मॉर्गेज है, मेरी इक्विटी तो 8 लाख है। वो सोच गलत है। फिर आप ज्यादा पैसा लोन ले लेते हो, फिर आप अपने उस लोन के अंदर ही ब्याज में दब जाते हो और दबने के बाद फिर उसको उतारने में पूरी जिंदगी बिता देते हो और राम नाम सत्य है, आदमी बड़ा अच्छा था, चलो जी दफना कर आगे, बात खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से आपका नाम क्या, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, आपका नाम क्या सर? सर उन्होंने शायद उनका कॉल ड्रॉप हो गया, आरिफ जी थे वो। आरिफ जी। तो आरिफ जी को मैं और बारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा एक बहुत बड़ी भूल है
जब हम ये कहते हैं कि मेरे घर माल के अंदर इक्विटी वो है जो लोन के बाद बैलेंस बची वो मेरी इक्विटी है, यस लीगल टर्म में आई एग्री, मॉर्गेज टर्म में आई एग्री, वो आपकी इक्विटी 8 लाख है, अगर 1 मिलियन का घर है, 2 लाख का कर्जा तो 8 लाख इक्विटी है। लेकिन अगर आपने सच्चाई और ईमानदारी से काम करना है तो आप इक्विटी उसको मानिए जो आपकी इनकम को जस्टिफाई करती है। 1 लाख की इनकम में आपके 5 लाख से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए, और 2 लाख अगर लोन है तो फिर आपकी इक्विटी 3 लाख मान के चलो, आप कभी गलती करोगे ही नहीं। वो इन्वेस्ट आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जी सारा जी, अच्छा क्वेश्चन था आरिफ का। जी बिल्कुल, एंड आपने काफी इतना इन्फॉर्मेशन दिया सर, मैं खुद इनग्रॉस हो गई हूँ रियल एस्टेट इसमें। एंड सर हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ चुके हैं, नवाज जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल नवाज जी, आप कनेक्टेड है, सवाल बिल्कुल पूछिए पीके जी से। यही पूछना कि अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या पीके जी कह रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट हाँ जी 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 नवाज साहब, क्या था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था आज से 7 दिन पहले, तो ये कहा जा रहा था डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, मैंने बेंजामिन ताल को फॉलो करता हूँ, इज ए वेरी सच ए नाइस पर्सन, सच ए ब्रिलियंट गाय, तो उनका भी एक रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको लग रहा है कि एक दोबारा भी जंप और आएगा, और ये बैंक ऑफ कनाडा इज इन हरी। कुछ और इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि वो जल्दी से इन्फ्लेशन को 2% तक लाना चाहते हैं, तो वो जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट कल आई और इन्फ्लेशन बैंक के टारगेट के बीच में आ गया, 1 to 3% के बीच में बैंक का टारगेट था 1 और 3% के बीच में लाना इस साल, वो 2.8 आ गया, तो अभी इन इकोनॉमिस्ट के थोड़े विचार बदल गए। अब ये कह रहे हैं कि इनको लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट अब ना बढ़े। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी भी बैंक को 1/4% इंटरेस्ट और बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? कि वो जल्दी से 2% तक इन्फ्लेशन ले आए। जितनी जल्दी वो इन्फ्लेशन नीचे ले आएंगे उतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इनका ये मानना है कि नो प्रॉब्लम, एक बार और बढ़ा दो 1/4% इस साल, ताकि उतनी ही जल्दी हम इंटरेस्ट रेट को फिर नीचे लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम अपने टारगेट इन्फ्लेशन को पा लेंगे। लेकिन मैं बता दूं, अभी 28 जुलाई को जो जीडीपी की रिपोर्ट आनी है उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आगे क्या होगा। उसके बाद अगला जो इंटरेस्ट रेट आना है वो 6 सितंबर को आना है, उससे पहले एक और जीडीपी की रिपोर्ट आएगी 1 सितंबर को। इन दोनों पे डिपेंड करेगा, पर मेरा भी मानना है कि टेम्परेरी शायद इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी बिल्कुल। एंड आई थिंक नवाज जी को भी आपके जो उनके जो सवाल है उनके जवाब काफी इंपॉर्टेंटली मिले हैं। एंड पीके जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल आप तेजी को पूछो, ये सोचना ही मत कि मेरा सवाल गलत है, ठीक है, सवाल है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। थोड़ा ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि बहुत लोग जो होते हैं ना, फर्स्ट टाइम बायर्स जो होते हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, तो उनके भी बहुत सारे सवाल है, क्योंकि मेरे दोस्तों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई इस टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट की हम बातें कर रहे थे, इन्फ्लेशन की हम बातें कर रहे थे, अफोर्डेबिलिटी की भी कुछ इश्यूज होते हैं, इस टाइम पे सर घर हमको खरीदना चाहिए? कोई ऐसा टाइम होता है कि हाँ जी ये राइट टाइम है घर खरीदने का, ऐसा कुछ टाइम होता है? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए मैं सोच सकता हूं, उनके लिए मैं बता सकता हूं, पर फर्स्ट टाइम बायर के लिए मेरा एक डायलॉग बहुत मशहूर है, यू आर नेवर लेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। यानी कि नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। घर खरीदने के लिए वेट मत करो, बल्कि घर खरीदने के बाद वेट करो। लेकिन शर्त यही है, क्या आप अप्रूव्ड हैं? क्या आपको लोन मिलेगा? इस वक्त आपके फ्रेंड्स को ये जवाब दो, अगर आप अप्रूव्ड है तो वेट मत करिए, क्योंकि हम घर ओवरनाइट के लिए नहीं ले रहे, हम घर मिनिमम 5 साल के टारगेट के साथ ले रहे हैं, और इकोनॉमी 5 साल तक इतनी लंबी ऐसे नहीं रहती है, बदलती रहती है। तो नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। ये पॉलिसी है, प्रोवाइडेड यू आर अप्रूव्ड। गलत कागज बना के, नकली इनकम दिखा के, उल्टे सीधे काम करके फिर तो नहीं लेना किसी हालत में। इफ यू आर अप्रूव्ड, गो अहेड। जब आप सारा नकली काम, गलत काम, कागज बनाने का काम करते हो ना, जी जी, आप जो मर्जी करो, आप अपने आप से मर जाते हो। ये सही बात, आप अपने आप से मर जाते हो। आपकी आंखों से पता चल जाता है कि आदमी डरा डरा सा है, या ये आदमी जो है ना ढीठ हो चुका है। अब वो सुबह शाम यही, जब काम ही शुरुआती गलत काम से हुआ, हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बताइए सर? अब प्रे करने के लिए जाते हैं। जी जी बताइए। प्रे करने के लिए जाते हैं सर, कभी कभी हम गलतियां करते हैं तो उसके लिए माफी मांगने भी जाते हैं।
हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तभी तो माफी मांगने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर इसलिए वो गलती का एहसास अगर नहीं हो रहा पाप करने के बाद भी, फिर ये रिलीजियस जगह में जाना भी बंद कर दो, फिर जी जी बात जी। खत्म हो गई। तो ये जो है ना बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने कहा फर्स्ट टाइम बायर की जो बात मेरे साथ करी। यस, आपको अगर मिलता है नेवर वेट, जस्ट बाय इट, पर नकली कागजों के साथ नहीं, क्योंकि उसमें आप खुद फंस जाओगे। मुझे कई बार कहते हैं हमें घर दिलवा दो, कागज बनवा के उसको हम संभाल लेंगे। अरे भाई, इतने संभालने वाले होते तो अभी तक आपने पैसा क्यों नहीं जोड़ लिया? आप $6,000 महीने की मॉर्गेज दे रहे हो और आपने पिछले 10 साल में टोटल 20,000 जोड़े हुए हैं। जब 6,000 की मॉर्गेज जोड़ सकते हो, 2,000 रेंट देते हो, तो 4,000 के हिसाब से साल का 50,000 और पिछले 6 सालों के अंदर आपका 3 लाख तो अब तक जुड़ जाना चाहिए था। वो जुड़ा नहीं। घर लेने के बाद कैसे कर लोगे? फिर वो शेख चिल्ली वाली बात, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, फिर बेसमेंट बना लूंगा, फिर वो रेंट पे चढ़ा दूंगा, फिर ये कर लूंगा, वो करूंगा। फिर कई बार तो मुझे यहाँ तक भी सहरा सुनने में आता है, जब हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं मेरे पास आगे, जी जी। वो कह रहे होते हैं हम पार्ट टाइम जॉब एक्स्ट्रा कर लेंगे, मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा, मेरी वाइफ एक्स्ट्रा जॉब कर लेगी, मैं भी एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा, हम टिम होटल में जॉब कर लेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ आज तक क्यों नहीं किया? जी 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 घर बिल्कुल। लेने के लिए क्यों अपने आप को धोखे में रख रहे हो? अगर इतने तो मिमती थे तो आज से 5 साल पहले से आपने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देना चाहिए था। अभी घर के बाद जॉब शुरू कर दोगे? पहले मुझे जॉब पार्ट टाइम शुरू करा के दिखा दो 6 महीने के लिए। क्या होता है जब ये घर मिल जाता है ना इनको, नकली कागज बना के या जैसे भी, तो फिर ये जब कहते हैं ना जब पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे होते हैं, मेरी तो नसें सूज गई पैर की, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई पार्ट टाइम काम करके, क्योंकि अब घर मिल चुका है ना, इसीलिए अब घर मिल चुका है तो अब उसको मुश्किल पड़ रही है पार्ट टाइम जॉब करने की। जी जी बिल्कुल। एंड एक बार मैं अपने लिस्टर्स को फिर से बता दूं, अगर कोई भी सवाल आपसे पूछना है बिल्कुल अभी पूछ सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। एट्स 905-226-9109, दैट इज 905-226-9109। पीके जी, एक और सवाल भी है, अगर मैं पूछूं आपसे। जी 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 जी। बात यह है कि हम मार्केट की भी बातें कर रहे थे, मार्केट की हालत के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी जो इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट पे पड़ती है। तो सर अभी जो रिसेंट चल रहा है इन्फ्लेशन की हम बातें किए, जो इंटरेस्ट रेट की बात किए, तो मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इन द लॉन्ग रन लाइक मार्केट का जो हालत है, विल दैट बी इन लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वो रियल एस्टेट पे, या फिर नेगेटिव होगा? इन्फ्लेशन को बिल्कुल रिलेट करता हूँ, लेकिन जो मेरी पहली बात थी ना, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि ये जो टफ सिचुएशन, ये सिचुएशन वो जो आ रही है ना, उसके लिए मेरे को एक लाइन है साल में बोलते बोलते याद आ गई थी, वो वैसे बोले बगैर रहा नहीं जा रहा। मैं ये 2 लाइनें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो कहना चाहता हूँ। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के अंदर। और जब आप इस फॉर्मूले को अपनाओगे आसान बनाने के लिए, कभी कभी नजरअंदाज करना पड़ता है, कभी अंदाज, कभी मेहनत, ये पूरा एक प्लान होता है। जब आप करोगे तो आपको थोड़ा आसान लगने लग पड़ेगा। अब रही बात आपकी कि आपने जो इन्फ्लेशन की बात करी और इंटरेस्ट रेट की बात करी, इसका आगे क्या होने जा रहा है, इसका असर इमीडिएटली तो मार्केट शटल होने पे है, एक्टिविटी कम हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन मुझे लगता है इसको कोई रोक नहीं सकता। जब 5-5, 6-6 लाख इमिग्रेंट आएंगे, अब आप देख रहे हैं ना CP24 में क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल। सड़कों पे आके बैठ गए बेचारे, अब उनको बिठाने के लिए जगह नहीं है। कितनी शर्म की बात है सरकार की कि आपने रिफ्यूजीज एक्सेप्ट कर लिए, दुनिया के आगे बड़क मारने के लिए हम देखो क्या कर रहे हैं, और आपने मेहमान घर में बुला लिया और उनको सड़कों में बिठा दिया लाकर। अल्टीमेटली वो भी कहीं जॉब करेंगे, अल्टीमेटली वो भी कहीं किराए पे जाएंगे। ये डिमांड रुक नहीं सकती। सिटीज डेवलप करती हैं, सिटीज एक्सपेंड करती हैं, एक्सटेंड होती हैं, बाहर बाहर तक निकलती हैं, और इसी प्रकार तरक्की होती है। जो आया है वो अगर खरीद नहीं पा रहा तो किराए पे तो रहेगा। एक मकान में किराए पे नहीं परिवार रह रहा तो 2-2 परिवार मिलकर रहेंगे। कब तक ये टेंट लगा लगा के बैठेंगे? कब तक ये फकी जो हमारे पैरामाउंट फूड वाले जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इज ए नाइस फ्रेंड, वो ऐसे और लोग आएंगे और इनकी हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली सरकार को बीच में आना पड़ेगा, अफोर्डेबल घर बनाने पड़ेंगे, डिमांड बनी रहेगी। ये मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। टेम्पररी इफेक्ट हो सकता है बेटा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू कैन नॉट स्टॉप इट। आप इसको रोक नहीं सकते। जो लोग नहीं ले पा रहे उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको सस्ती जगह जाना पड़ेगा। अगर उनका जॉब उनको अलाउ करता है, अगर उनका बिजनेस उनको अलाउ करता है, उनकी कम्युनिटी अलाउ करती है, दे हैव नो चॉइस बट टू गो आउट। और ये हम आजकल लेटेस्ट ट्रेंड ये देख रहे हैं, लोग बाहर जा भी रहे हैं।
जी बिल्कुल पीके जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ चुके हैं, जावेद जी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, अपना जो क्वेश्चन है प्लीज पूछिए पीके जी से। जी पीके साहब, मैंने पूछना था कि आजकल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से 1 लाख इनकम पे आप कितनी मॉर्गेज मिल सकती है? ये डिपेंड करेगा सर आपकी डाउन पेमेंट कितने परसेंट है। अगर आपकी डाउन पेमेंट कितनी है, 20% से नीचे है या ऊपर है? ऊपर है। 20% ज्यादा दे सकते हैं ना आप, तो 1 लाख के ऊपर आपको 4.5 लाख बल्कि 5 लाख तक भी मिल जाएगा। ठीक है, 1 लाख इनकम के ऊपर। ठीक है, ये डिफरेंट बैंकों के आगे हैं, बल्कि अभी टीडी बैंक का एक नया आया है कि वो रेंटल इनकम को पहले आधा मानते थे। अगर बेसमेंट आपका साइड एंट्रेंस है और किचन और वॉशरूम है तो पहले उसकी रेंटल इनकम को आधा मान लेते थे, अब उसको पूरा मानना शुरू कर दिया उन्होंने रिसेंटली, पिछले एक हफ्ते में। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो सर अगर और कोई कॉल नहीं है तो हम चाओ करें, बाय बाय करें। जी बिल्कुल, अपनी जो कोई सर एंड कमेंट्स है प्लीज बिल्कुल हमारे लिसनर सर शेयर करें। आपसे बात करके सर अच्छा ही लगता है, आज इतने बातचीत आपसे की एंड इतने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली। थैंक यू सो मच। अपना जो एंड सर क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए। जी हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो है वन विंडो सर्विस में कहूँगा, हमारी वन विंडो हमारी सर्विस है जिसके अंदर कि आप हमें मिलके रियल एस्टेट का कोई भी, जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है। प्री कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है, रीसेल का डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ पर कमर्शियल का अलग डिपार्टमेंट है, लीजिंग डिपार्टमेंट अलग है, इन हाउस लॉ है, हमारा ऑफिस है। ये इसकी अगर आपने बेनिफिट लेना है, इसका आपने फायदा उठाना है तो हमें मिलिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है रियल एस्टेट के बारे में, फ्री सर्विस है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। आई मीट 1 to 1 45 मिनट्स में लगाता हूँ। आप टेक्स्ट मैसेज डालिए और डाल के अपॉइंटमेंट बनाइए और मिलिए और अपना प्लान करिए। अगर कोई कहता है जी मैंने अगले साल घर लेना है, तो क्या आपका प्लान ठीक चल रहा है, उसके लिए भी आप मिल सकते हैं। क्योंकि आपका अगले साल घर लेना पर प्लान कुछ नहीं कर रखा तो कैसे घर ले लोगे। हो सकता है आपने प्लान कर रखा हो, उस प्लान के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप मिल सकते हैं हमारे को। और विल सिट डाउन एंड विल मेक ए प्लान फॉर यू गाइस। और उसके बाद आप यू आर फ्री टू गो। वी हैव कनेक्शंस विद almost all of the builders, pre-construction. We can get you best of the best investment opportunities. रीसेल के अंदर हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके लिए काम करेगा। आप हमें मिलिए, मैं आपका नंबर देता हूँ 647-299-4757 647-299-4757। मेरे को बात अचानक याद आ गई, जो पहले किसी ने कहा था ना कि वो मॉर्गेज अपने घर के ऊपर लोन पे इक्विटी लेते जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ 2 लाइनें याद आ रही हैं लेकिन मैं भूल गया। जी मैंने कहा था, वो अचानक बात करते करते 2 लाइनें याद आ गई। जो लोग अपनी इक्विटी ढा के और अपने इनकम के हिसाब से और ज्यादा ले लेके खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरी को ये 2 लाइनें उस वक्त मुंह में आते आते रुक गई थी। अचानक बात करते करते याद आ गई। ये मैं अक्सर कहा करता हूँ, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना मर रहा है। क्या बात है पीके जी, क्या लाइनें कही आपने, वाह वाह वाह, क्या बात है पीके जी। तो हम अपने एक कमरे के घर में जितना खुश रह सकते हैं, कर्जों के बोझ में दब के महल में भी हमारी रात की नींदें उड़ जाएंगी। ध्यान रखिए, आपकी नींद उड़ा के रहना महल में है या एक कांटे के बिस्तर में या एक कमरे के घर में आपने सुख चैन की जिंदगी सोना है अपने परिवार के साथ, ये फैसला आपके हाथ में है। ये जाते जाते मेरा विचार था। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये तो तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम तो बड़े पॉजिटिव होके आ गए यार। मैं तो फिर आपको मैं आपको गलत बात बोल दूं, फिर हर महीने में एक बार बीमार हो जाया करो यार। अरे सर मैंने लाइटली बोली है बात। वेरी नाइस टॉकिंग टू सारा, अगले हफ्ते फिर बात होगी। ठीक, बिल्कुल पीके जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। एंड आई एम एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीक, तभी जानने को मिलेगा ज्यादा और कुछ। वाई मीडिया वुड लाइक टू थैंक यू सो मच पीके जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो FM 91.9 साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम पे। थैंक यू।
बिल्कुल। एंड भाई साहब बहुत अच्छी सारी बातें हुई। अगर आप लोगों को एडवर्टाइज करना एनी वाई मीडिया प्लेटफॉर्म, प्लीज कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, नंबर जरूर नोट कीजिए 416-475-5000 416-475-5000। हमने रियल एस्टेट के बारे में काफी सारी बातें करी विद पीके सब्रवाल जी फ्रॉम टीम सब्रवाल, क्योंकि आपके रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्रवाल, अगर आप अभी सवाल नहीं पूछ पाए, अगर आपको और अभी सवाल याद आ रहे हैं तो पीके सब्रवाल जी का जो नंबर है, टीम सब्रवाल जी का नंबर नोट कर लीजिए 647-299-4757 647-299-4757। कॉल आगे, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड टू रियल एस्टेट बिल्कुल क्लैरिफिकेशन, एकदम बेझिझक होकर सवाल पूछिए उनसे, वो काफी अच्छे से जवाब देंगे। आपको कोई भी डाउट्स हो एकदम क्लियर कर देंगे। अगर आप एकदम रूकी भी है ना, जो क्या बोलते हैं हम ले पर्सन की तरह भी सवाल करेंगे तो आपको इतने प्यार से इतने अच्छे से समझाएंगे तब भाई सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।